जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा एलेक्सी, जिसमें गिरावट आ रही है। तो कहाँ किन लेवल पर गिरावट आ सकती है उससे हमने डिस्कस भी किया था पहले। अब इसमें देखिए, अभी टॉप से लगभग 25% ही डाउन है, लेकिन इसमें और गिरावट आ सकती है। मेरे को लग रहा है कि और गिरावट आ सकती है। तो कहाँ किन लेवल पर आ सकती है, अगर प्रेस बाइंग करना हो तो किन लेवल पर करना चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे कि किस तरह की डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस किया है जो नहीं चल रहा है। इसमें किरण ने आवास फाइनेंस के बारे में और क्रिम्टन क्रिवेंस जो कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है उनके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा एलेक्सी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले बात मैंने डिस्कस किया था एक बार पहले कि देखिए, कोई भी स्टॉक में ये यहाँ से देखो, कोई भी स्टॉक जाता है, लंबी यात्रा करता है, तो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो कि 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से गया और एक अच्छा रिटर्न दिया इसने। जो आप कोविड के बाद में माने कैसे ही माने, लेकिन इसने 1500 रुपये का, मतलब कि ये मान के चलो 1000 रुपये का लगभग था कोविड के टाइम में तो, लेकिन बाद में आया तो 800 रुपये चला गया था। मतलब कि ये ब्रेकआउट हुआ था तो 800-900 रुपये, 1000 रुपये मान लीजिए, और ये गया दोस्तों 10,000 के लगभग। तो 10,000 मतलब दोस्तों 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया इसने, 10 गुना। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दोस्तों 10 गुना हो गया तो कॉमन सेंस लगा लीजिए कि एक बार उस स्टॉक से दूर होना चाहिए। वो किस तरह से ऊपर जाएगा, ट्रेप करेगा, किस तरह से एक बार ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, इस तरह से वो ट्रेप करता है। तो अपने को ध्यान क्या देना है, अगर 5 गुना 10 गुना ऐसे वेल्थ को क्रिएट कर दे तो एक बार उन स्टॉक से लगभग दूर हो जाना चाहिए, पहली चीज़। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर एक पहली दूसरी हम जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो डबल टॉप पैटर्न बनाया था। यहाँ पर आरएसआई में भी देखेंगे, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। एक देखो इसमें गिरावट आई है, वो देख लेते हैं किस तरह से। और फिर एक देखो ट्रेड लाइन ड्रॉ की है मैंने, इस ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेस्पेक्ट किया था। इस ट्रेड लाइन को यहाँ सपोर्ट मिला, एग्जैक्ट सपोर्ट मिल रहा था। और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, यहाँ सपोर्ट मिला। इन सपोर्ट में मिलने के बाद में देखो, ये इसी सपोर्ट के पास में यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है दोस्तों। यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में नीचे की तरफ आ गया और ये गैप फिल होने की अभी कोशिश की, लेकिन वापस नीचे की तरफ आ गया। तो क्या करना चाहिए, देखो डाउन ट्रेंड, एक बार ट्रेंड इसका थोड़ा सी रिवर्स हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया। तो पॉसिबिलिटी एक बार उससे दूर रहना चाहिए, लगभग 2-3 साल के लिए आप इससे दूर रह सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, गिरावट आई है तो किन लेवल तक आ सकती है उसको समझें। देखो, एक पहले ये ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा था, ये देखिए इस ट्रेड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा था। रेस्पेक्ट करने के बाद में, एक सेकंड में इसको थोड़ा सी ठीक एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, इस ट्रेड लाइन को यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, वापस पुल बैक टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ काट दिया है, ठीक है। तो एक बार इस लेवल तक आ सकता है पहली कंडीशन। और मैं तो मानूंगा सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो मैं बाय करूंगा तो ये लेवल होंगे। तो अब बहुत दूर है, लेकिन क्या करना, वेट करना पड़ेगा ना। सही जगह पर बाइंग करेंगे तो वेट करेंगे तो इस लेवल पे आता है। इस लेवल पे ये मतलब प्राइस कितनी है, 6000 के लगभग। अब 6000 के लगभग आएगा तो अपन बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एकदम, उनको क्या करना, मतलब उनको ये काम करना है। अब बात करते हैं कि जो रिस्क लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। अब हम देखिए थोड़ा सी इसको एक बार बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं, फंडामेंटल, फिर वापस चार्ट पे आते हैं किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। टाटा एलेक्सी की देखिए बात की जाए तो इसका टाटा एलेक्सी, एक सेकेंड, टाटा एलेक्सी अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी मतलब सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस द इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर से, मीडिया सेक्टर से। अब देखो इसमें सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, कम्युनिकेशन सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से। इनमें जो डिजिटल सर्विसेज होती है उनको ये सपोर्ट करती है, सपोर्ट का काम करती है। उनमें बिजनेस मॉडल में जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर में, जैसे आईटी सेक्टर में, या मीडिया में, जैसे ऑटो सेक्टर में कोई भी इसमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर में दिक्कत होती है, इनको रेगुलेटेड करने में दिक्कत होती है, तो उनको ये हेल्प करती है, ठीक है। इनमें देखिए ऑटो सेक्टर, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ से। टाटा एलेक्सी प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर रिसर्च, मतलब उसको डिजाइन करने का काम इसमें आगे होगा भी, ठीक है। मतलब कोई भी से ऑटो सेक्टर है तो उसमें कोई जैसे नई गाड़ी बनती है तो उसको डिजाइन करने की जो प्रोसेस होते हैं, डिजाइन करने का टेक्नोलॉजी होती है, वो ये देखिए मशीनरी टेक्नोलॉजी डिजाइन, ये भी आ गया इसमें भी,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वो डिज़ाइन किस तरह से, कहाँ पर कौन सी चीज़ें सेट की जाती है, किस तरह से होता है, तो मैकेनिकल डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जो डिज़ाइन की जाती है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, तो उनमें वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उनको वो गाइड करती है, सपोर्ट करती है, उनको हेल्प करती है। तो ये इस तरह की, और बाद में नेटवर्क इसका ग्लोबल में मतलब सब जगह अवेलेबल है। तो इसका देखो टाटा एलेक्सी का इसका थोड़ा सी अपन इसका एआई सेक्टर से रिलेटेड, देखो एआई सेक्टर से रिलेटेड भी एक बिजनेस मॉडल को हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका अपने इंटीग्रेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, और इसमें देखिए टाटा एलेक्सी अमंग द वर्ल्ड लीडिंग डिज़ाइन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड अक्रॉस द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्टिंग मतलब कम्युनिकेशन वाला, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सेक्टर से, व्हीकल से रिलेटेड होता है उसमें। वी हेल्प मतलब कस्टमर री इमेज दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थिंक कैपिटल, ये मतलब इंटरनेट क्लाउड मोबिलिटी। अब देखो ये क्या है, इसमें तो आईटी सेक्टर, इसमें आईटी इंटरनेट से इंटरनेट ऑफ थिंकिंग क्लाउड, जो क्लाउड वाला सिस्टम होता है, हमने डिस्कस भी किया था एक स्टॉक के बारे में। क्लाउड का मतलब ये होता है क्लाउड सर्विसेज जो कहीं भी नेट से अपने एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मोबिलिटी वाला, रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी मतलब ये एआई सेक्टर से रिलेटेड भी बिजनेस मॉडल है, उसको भी हेल्प करता है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है एआई सेक्टर का। अब बात करते हैं, देखिए इसमें किस तरह की और सर्विस प्रोवाइड करता है, हमने अलग अलग देख लिया, इसमें और कुछ है नहीं। प्रोडक्ट, एआई, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, ये इसके सेम मतलब इनका ये सेक्टर मेन इसका बिजनेस मॉडल है। इंडस्ट्रियल कौन कौन सी है, ऑटोमोटिव को ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट वाला, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ साइंस से रिलेटेड भी है, कंज्यूमर एरोस्पेस से रिलेटेड है, रेलवे को ये काम करती है, सेमीकंडक्टर जो यूज में किए जाते हैं गाड़ियों में उनमें ये इनको भी ये कार्य करते हैं। डिजिटल डिज़ाइन है, एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी को भी है, रोबोटिक मतलब रोबोट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो आने वाले समय के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, लेकिन किन लेवल पे बाइंग करना चाहिए। एक बार ये इसका 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया तो एक बार इसको वही प्राइस एडजस्ट हो जाए। प्राइस को एडजस्ट को इस तरह से समझ सकते हो दोस्तों, अलग अलग बिजनेस मॉडल है। जैसे सर्दियों की बात करें तो अभी सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियों में कोई भी अगर गर्मियों के कपड़े दुकान खोल के बैठ जाएगा तो उसकी बिक्री हो जाएगी, नहीं होगी। बरसात की वो हो जाएगी, वो भी नहीं होगी। तो अभी तो सर्दियों के कपड़े बिकेंगे ना, इसी तरह से गर्मियों का गर्मी होता है। तो अभी इसका प्राइस एक बार उसको एडजस्ट हो चुका है, अब उसको दूसरा टाइम आएगा तब इसमें बाइंग करेंगे। तो किन लेवल पर कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 46,535 है। करंट प्राइस की बात करें 70 मतलब 5 के लगभग 74-67 है। और इसका फेस वैल्यू एक है, डिविडेंड भी थोड़ा देती है, स्टॉक भी है 58 का है, थोड़ा बहुत मतलब 58 थोड़ा सी महंगा और ज़्यादा है नहीं इसका। अब देखिए इसमें बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें जून, सितंबर और दिसंबर की बात करें 850, बाद में 882 और बाद में 914, ये इसका सेल है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 599 है, बाद में 618 है, बाद में 644 है, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात करते हैं अपन नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 189 का है, फिर बाद में 200 है और बाद में 206 है। तो इसका देखिए मतलब नेट प्रॉफिट तो धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका। अब बात करते हैं इसका, अपन बैलेंस शीट देख लेते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट अच्छा होने के बावजूद भी इसमें आपने देखेंगे मतलब लगभग 1500 पॉइंट का नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड मतलब नीचे टूटा है ये। इक्विटी कैपिटल कितना है, 62 करोड़ का है। बाद में रिजर्व की बात करें 34 है। बोरोइंग कर्जा 235 है, तो 37 है इसका कर्जा तो देखो आईटी सेक्टर इसके टाटा ग्रुप की है, तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं, इतना भी कर्जा है नहीं इसका। बाद में बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 43 है, फिर बाद में एफआईज की होल्डिंग 15% है, डीआईज की होल्डिंग 5% है और पब्लिक की होल्डिंग 35% है। तो देख सकते हो कि इसमें पब्लिक की होल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन लोगों ने जिस तरह से सोचा भाई आईटी से इसका टाटा ग्रुप से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है और 10 गुना होगा तो 5-10 गुना और हो जाएगा। यही हम गलती करते हैं, अपने को सही जगह पर बाइंग करना होता है। अपन क्या करते हैं, अगर कोई भाग रहा है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाते हैं, तुक्के से बैठ जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर सही जगह एनालिसिस करके अपन सही जगह बाइंग करेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए इसकी बात करें तो अब लेवल और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपन डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आके ये रुका था, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का किस तरह से हो। ये देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट थोड़ा सी, एक सेकेंड,
फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लगाएं, ये दें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ये 50% की रिट्रेसमेंट पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ गया। अभी एग्जैक्ट ऊपर मतलब एग्जैक्ट तो सपोर्ट नहीं लिया। कई जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, इस तरह से होता है कि कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस, कई स्टॉक हमने पहले जो साथी जुड़े हुए उनको पता है कि कई स्टॉक बहुत ही शानदार फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम करते हैं, कई नहीं भी करते, मतलब प्रॉपर नहीं करते, थोड़ा बहुत जैसे इस तरह से यहाँ सपोर्ट किया लेकिन यहाँ पर नहीं किया, ऊपर जाके वापस आ गया। तो अगर इस लेवल पे वापस देखो, पहले एक तो चांस बनता है कि 38% की रिट्रेसमेंट में यहाँ से रिवर्स कर सकता है इस लेवल से। प्राइस कितनी है मैं प्राइस भी बता देता हूँ, लगभग 6800 के लगभग है, ठीक है। 6800 पे लगभग कोई बाइंग टीआरसी बने तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए कोई बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी भी बननी चाहिए। नहीं तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर 50% के रिट्रेसमेंट के में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। जो प्राइस है 6000 के लगभग दूर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो लेवल है उसी को अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। अगर अब बात करते हैं, अगर और होता है तो देखो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ नहीं आता है, ऊपर के लेवल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बार इस लेवल को इसको टूटना चाहिए, कौन सा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो एक बार इस लेवल तक ये जाएगा तो कंसोलिडेट हो जाएगा। या तो इस लेवल पे ध्यान दीजिए, मैं लेवल एक तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट फुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी के साथ में, या एक ये लेवल 6800 का लगभग है और दूसरा है 6000 के लगभग है। इस लेवल पे बाइंग बनेगी, नहीं तो बाइंग नहीं बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। एआई सेक्टर, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, डिजिटल हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड मतलब बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने देख चुके हैं। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप किसी भी स्टॉक के बारे में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का उसका बिजनेस मॉडल है, चार्ट उसका क्या है। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। और दोस्तों एक ब्रेकआउट का नियम है ना, ये रेजिस्टेंस का ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट का नियम है तो ब्रेकआउट को एक देखो यहाँ पर आया है, अब ब्रेकआउट रेजिस्टेंस है तो 2-3 बार इसका रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, तो अब इस ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट करेगा, बार बार ध्यान दीजिए इस चीज़ को। जब ये ब्रेकआउट करेगा, जो रेजिस्टेंस होगा सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ बाइंग टीआरसीपी, एक बार इस लेवल को जरूर देख लेना। ब्रेकआउट हो जाता है तो बाइंग टीआरसीपी मिलने के बाद ये लेवल कट, मतलब बाइंग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो कि भाई यहाँ ब्रेकआउट के बाद में ये 10,000 है, 10,000 अभी थोड़ा सी मेरे को मुश्किल लग रहा है कि लेवल आने की पॉसिबिलिटी कम है इसकी। रिजल्ट भी अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होनी चाहिए प्राइस को। 10 गुना हो गया तो इसके बाद में एक बार प्राइस को एडजस्ट होना चाहिए। ये दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ, जिसमें कि 8 से 10 बजे के बीच में फ्राइडे सैटरडे आप जुड़ सकते हो। इसमें हम स्टॉक के बारे में, अलग अलग स्टॉक के सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और संडे को हम बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिनको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।